नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवीर आपका अपने नए यूट्यूब चैनल प्राइम करियर लॉन्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंट से संबंधित पहले वीडियो में इसका 50% देख चुके हैं, तो अगला जो 50% है उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये फैक्ट बेस्ड होगा, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए और आपका इन्वायरमेंट से संबंधित लगभग क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मुख्य पोषक तत्व एवं पौधों में उसके कार्य। देखते हैं नाइट्रोजन का क्या कार्य होता है। वृद्धि एवं प्रोटीन के उत्पादन से संबंधित काम किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। फास्फोरस का क्या होता है? जड़ों का विकास, ऊर्जा और शीघ्र फल पकाने में क्या होता है? फास्फोरक सहायक होता है। पोटेशियम देखते हैं क्या करता है? उच्च गुणवत्ता पानी की उचित अवशोषण क्या करता है? पोटेशियम करवाता है। सल्फर क्या करता है? प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम क्या करता है? कोशिका संरचना का विभाजन करता है। मैग्नीशियम क्या करता है? ऊर्जा स्थानांतरण और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्या करता है? ऊर्जा स्थानांतरण और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। आगे देखते हैं दोस्तों, बोरान कोशिका भित्ति का विकास एवं बीज वृद्धि में बोरान सहायक होता है। कापर एंजाइम सक्रियता एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। फेरस श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में। मॉलिब्डेनम क्या करता है? दलहनों में नाइट्रोजन फिक्सीकरण। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है मॉलिब्डेनम का काम क्या होता है, तो होता है दलहनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का। मैग्नीज का काम क्या होता है? एंजाइम सक्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण। जिंक का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता। कोबाल्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं विटामिन B12 से संबंधित काम। सोडियम का होता है? सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा के खोलने में सहायता। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बन 45%, ऑक्सीजन 43% और हाइड्रोजन 6% पाया जाता है। पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की वर्तमान में कितनी संख्या है दोस्तों? 9। कौन कौन से? मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, क्लोरीन है, सोडियम है, फेरस है, मॉलिब्डेनम है और बोरान है। ये 9 पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मूलतः सभी प्राथमिक उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकरण करते हैं, और ये होते हैं क्या? कार्बन चक्र। आगे देखते हैं सेल के प्रकार। दोस्तों, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है, देख लेते हैं एक बार। अग्नेय सेल कौन कौन से होते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और क्वार्ट्ज। अवसादी सेल कौन से होते हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, पीट, लिग्नाइट सेल और लोएस। रूपांतरित सेल कौन सा होता है? संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और ग्रेफाइट, स्लेट और सिस्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है? घटती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और वायुमंडल से ध्रुव की तरफ उनकी क्या होती है? जल वाष्प की मात्रा घटती जाती है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। अक्षांश कौन सा होता है दोस्तों? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश को अक्षांश कहते हैं। व्यापारिक पवनों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच। आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो देखते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास है, और ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। लानोज क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और ये कहाँ पाया जाएगा? वेनेजुएला और कोलंबिया में। कैंपोज क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कहाँ पाया जाएगा? ब्राज़ील में। पार्कलैंड दोस्तों क्या है? उष्णकटिबंधीय घास है, और ये अफ्रीका में पाया जाता है। अब चलिए शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान देखते हैं। स्टेपी यूरेशिया में, पंपाज अर्जेंटीना में, प्रियरी उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों, कैंटरबरी कहाँ मिलता है? न्यूजीलैंड में, और पुस्टाच हंगरी में। आइए देखते हैं भारत में मैंग्रोव वनस्पति स्थल कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सा पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति स्थल? सुंदरवन।
उड़ीसा में कौन कौन सा है? भितरकनिका, महानदी, स्वर्णरेखा, देवी कौड़ा, कच्छ वनस्पति, चिल्का। दोस्तों कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कच्छ में, और चिल्का में ये पाया जाएगा उड़ीसा में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? देख लेते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र कोरिंगा है, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा है। तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र है? पिशवरम है, पुलिकट है, कुजवेली है। केरल में कौन सा है? बेम्बलूर, कन्नूर। कर्नाटक में कौन सा है? कुंडापुर, कारवाड़, मंगलोरवन प्रभाग। महाराष्ट्र में कौन सा है? अचरा रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, मंबराद्वीप, विक्रोली, श्रीवर्धन, वैतरणा आदि क्या है सब? पंजाब में मैंग्रोव स्थल है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है और दुमास उभरत, ये क्या है? मैंग्रोव स्थल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू.जी. रोजेन ने 1985 में। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड एफ दसमान 1968 में किए थे, जो शब्द का प्रयोग था। लेकिन जैव विविधता शब्द का प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोजेन ने 85 में किया था। यानी जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, इसका प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किए। और जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दोस्तों जैविक विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेमंड एफ दसमान ने किया। जैविक विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र होता है दोस्तों। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास पाया जाता है। संसार के किस देश में वनों का सर्वाधिक जैव विविधता, वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जैव विविधता संसार में ब्राज़ील में के वनों में पाई जाती है। भारत में विश्व का 7.5 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव भारत में पाए जाते हैं। जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुआ। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। जैव विविधता का मापन, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको देखते हैं। अल्फा विविधता क्या होती है? ये किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र में उपस्थित प्रजाति की कुल संख्या को क्या कहते हैं? अल्फा विविधता कहते हैं। और कौन सा है? बीटा विविधता देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचना को क्या कहते हैं? बीटा विविधता कहते हैं। अल्फा क्या डिनोट करेगा? संख्या को। बीटा क्या करेगा? संरचना को। और गामा क्या करेगा? अंतः संबंध को। सीधा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है, अल्फा बीटा गामा, तो ध्यान में रख लीजिएगा। अल्फा संख्या को डिनोट करेगा, बीटा करेगा संरचना की विविधता को, और गामा करेगा अंतः संबंध, यानी किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। जैव विविधता का मापन RH फिटहैकर ने किया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। शीर्ष 3 जैव विविधता वाले क्षेत्र विश्व में कौन कौन से हैं? पहला ब्राजील है, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इंडोनेशिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। वो क्या क्या है? नंबर 1 है जातीय बहुतायता हो, यानी जातीय क्या हो? बहुतायता हो। और दूसरा वहाँ पे कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनीय पौधे हों। 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों। ये क्या होंगे? तभी ये हॉटस्पॉट माने जाएंगे। आगे देखते हैं। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था। ये ब्रिटिश वो थे वैज्ञानिक, और ये 1988 में हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किए थे। वर्तमान में विश्व के कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनका विस्तार विश्व के 2.3% क्षेत्र पर है। यहाँ विश्व के लगभग 60% प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत का हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन सा है? हिमालयी क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय जिसे कहा जाता है, पश्चिमी हिमालय नहीं, केवल पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र और सुंडालैंड। सुंडालैंड कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार से लेके
इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस तक फैला हुआ है सुंडरलैंड। आगे देखते हैं दोस्तों, इन सीटू एक्सीटू हम लोग देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो इससे आगे देखते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ है, बस आप वीडियो सुन लीजिए, आपके लिए मतलब याद करना एकदम आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कर्नाटक में पाया जाएगा अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पाए जाएंगे, कर्नाटक में। मेघालय में कौन सा पाया जाएगा, नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान और बालफकराम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ मिलेगा, मेघालय में। देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा मिलेगा। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेच राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। गुजरात में देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, गुजरात में है। झारखंड में देखते हैं कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, झारखंड में। आगे देखते हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान को, कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नाथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। आगे देखते हैं दोस्तों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, यूपी में, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में। असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे, असम में। केरल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, केरल में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन से, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों का है महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे कहाँ हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। हरियाणा में कौन सा है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हरियाणा में है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में नतांगती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नागालैंड में। नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। काशरू ब्रह्मनंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। म्यूरू गवानी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। केवू लांजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। कांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। फांगफुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में ये राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं भारत के प्रमुख वन्य अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पाखल अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। पलामू अभ्यारण्य झारखंड। सांतघाटी अभ्यारण्य केरल। पेरियार अभ्यारण्य केरल। सागर अभ्यारण्य केरल। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। जंगली गधा अभ्यारण्य कच्छ गुजरात में। अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में। मानस अभ्यारण्य असम में। भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा। रंगना चिट्टू अभ्यारण्य कर्नाटक। जल्दापारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल। हजारीबाग अभ्यारण्य झारखंड। दाचीगम अभ्यारण्य का है जम्मू कश्मीर। दोस्तों तेजी से देख लेते हैं, बस 2-3 बार सुन लीजिए वीडियो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। महावीर अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, गोवा में। कान्हा अभ्यारण्य एमपी में। फाकिम अभ्यारण्य नागालैंड में। डंफा अभ्यारण्य मिजोरम में। गाहिर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैव मंडल रिजर्वों की सूची देख लेते हैं। सबसे पहले था नीलगिरी 1986 में।
ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाया जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोरकेक मेघालय में। मानस असम में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मन्नार की खाली तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। सिमलीपाल उड़ीसा में। डिब्रू सैखोवा असम में। दियांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में। पंचमढ़ी एमपी में। अगस्तमलई तमिलनाडु केरल में। अचान कमार अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ में। कक्षकरण गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। सीसाचलम आंध्र प्रदेश में। पन्ना एमपी में। अब दोस्तों देख लेते हैं यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। ये कौन से हैं? नीलगिरी है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड। नोरकेक मेघालय। पंचमढ़ी एमपी। सिमलीपाल उड़ीसा। अचार कमान छत्तीसगढ़। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में। 2018 में कंचनजंगा 11वां बना है सिक्किम में। और पन्ना 2020 में एमपी में 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल भारतीय क्षेत्र है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कब पारित किया गया? 1981 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में। ध्वन रेगुलेशन नियम कब बना? 2000 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पर्यावरणीय अधिनियम कुछ देख लेते हैं। बाघ परियोजना 7 अप्रैल 1973 को। भारतीय वन अधिनियम 1927 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब? 1972 में पारित हुआ। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। गैंडा परियोजना 1987। हाथी परियोजना 1992। जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा बाघ रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? बोर बाघ रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ट्रांसले ने दिया था। हॉटस्पॉट कौन दिया? नॉर्मन मायर ने। गहन पारिस्थितिकी अनीज नेस ने दिया था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता यह है चिपको आंदोलन से संबंधित ये लाइन है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। आपको पता होगा दोस्तों विटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए है। वेजिकल्चर वृक्षों की खेती के लिए। पिसिकल्चर मछली पालन के लिए। ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती के लिए। पोमोलॉजी फलों की खेती के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए। एरोपोनिक्स पौधों को हवा में उगाना। और मोरिकल्चर शहतूत की खेती से संबंधित है। दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख वानस्पतिक उद्यान कौन से हैं? देख लेते हैं दोस्तों। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में। एग्री हार्टिकल्चर सोसाइटी कहाँ है? इंडिया कोलकाता में। गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट पश्चिम बंगाल में। गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन तमिलनाडु में। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रमुख वन्यजीव संस्थान कौन कौन से हैं? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? कोलकाता में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान का अल्मोड़ा में। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी नई दिल्ली में। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून में। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में। चलिए दोस्तों तेजी से वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि आप 2-3 बार देख के इसको अच्छे से तैयार कर सकें। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता। सलीम अली पक्षी
विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर कहाँ है? बरेली में। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ पे है? कोलकाता में। भारत का सबसे विशाल मछलीघर रांची में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर भरतपुर में। विश्व का सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ है? क्रूजर, दक्षिण अफ्रीका में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई, तमिलनाडु में। 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? रामगढ़ बिस्दारी, राजस्थान में। और 53वां कहाँ है? गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में। तो आइए देख लेते हैं तेजी से भारत में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, तेजी से देखते हैं। बस वीडियो को आपको सुनना है और आसानी से याद हो जाएगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। पक्की बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। अमराबाद बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना में। कावल बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना में। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार में। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। अचार कमार बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। उदंती एवं सीतामढ़ी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे देखते हैं। पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड। बादीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक। नागरहोल कर्नाटक। भद्रा कर्नाटक। बलिगिरी रंगनाथ टेम्पल्स कर्नाटक। डांडेली अनारी बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में। पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल में। पराम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य केरल में। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? बाघ अभ्यारण्य एमपी में। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य एमपी में। कान्हा, पन्ना, पेंच और संजय दुबरी ये भी एमपी में बाघ अभ्यारण्य है। पेंच अभ्यारण्य दोस्तों महाराष्ट्र और एमपी दोनों जगह पे है, इसको ध्यान देना है। तबोदा महाराष्ट्र में। सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। मेलघाट महाराष्ट्र में। नवेगांव महाराष्ट्र में। मोर बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। डंपा बाघ अभ्यारण्य मिजोरम में। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा में। सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा में। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में। रामगढ़ बिस्दारी बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में। तमिलनाडु का देखते हैं। अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य, कालकड़ मुंदाथुरई बाघ अभ्यारण्य, मुदमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य और श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारी बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु में। यूपी में देखते हैं दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य, ये तीनों यूपी में। जिम कार्बेट और राजाजी उत्तराखंड में। बुक्सा और